वालेकुम सलाम भाई। सर की नाम है अपना? मोहम्मद तारिक सर। तारक साहब कितनी देर तो काम पे करते हो? मैनू जेड़ा ना 1.5 साल हो गया है। माशाल्लाह 1.5 साल का तजुर्बा ਤੁਹਾਡਾ किस तरह का रहा? बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अपनी लोकेशन जरा दस्यो, ये केड़ा इलाका है? ये जेड़ा ना जफरवाल दा इलाका है, जेड़ा ना ये पिंड है सकरोड़ जी ते एदा तहसील जेड़ी ना जफरवाल है जी जी। जिला नारोवाल। अच्छा सर सानू ये दसो कि तुसी माशाल्लाह डेयरी फार्म छोटा जिहा ते इंतहाई खूबसूरत बनाया दा ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? साढ़े कोल 6 जानवर ने। 6 ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। 3 मंझा ते 3 गावां। 3 ਮੱਝਾਂ ਤੇ 3 ਗਾਵਾਂ। हाँ जी ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਜੇ? सारी मंझा मेरे को नीली ते रावी दियां ने ते गायां जेड़ा ना वो दोगलियां ने। सर नीली ते रावी हाँ जी ਇਹ ਇੱਕ ਨਸਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਸਲਾਂ ਨੇ? क्रास। ਕ੍ਰਾਸ ਨੇ। हाँ जी ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖੂਬੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां बहुत ज़्यादा खूबियां ने। एक तो दुध बहुत ज़्यादा देनियां ने। तकरीबन मेरी ये मंझ है जेड़ा ना जी तकरीबन 16 किलो दे दुध देनी है एक दिन दा। माशाल्लाह। हाँ जी ते एदा जेड़ा ना असां डेली दा इनू वंडा पांदे हैं 2 किलो एक टाइम दा। जी असां वंडा इस्तेमाल करदे जेड़ा ना KB 90 नंबर जी। अच्छा सर ये ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਨਾੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, हाँ जी ਉਹ ਕੀ ਵੇਖੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਹੈ? नीली रावी दा ये होंदे कि इन्हां दी जेड़ी ना दुंब आगे जेड़ा बरीक ते लंबी होंदी है ते पीछे जेड़ा भारी होंदी है जी ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। हाँ जी ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? सर होर पहचान इन्ना साडा ज़्यादा तजर्बा ही नहीं है। सानू तकरीबन ज़्यादा तो ज़्यादा 1.5 साल होया है इस काम में जाए। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? सर मैं ते इथों गुजराले तो खरीदे थे सारे। ਗੁਜਰਾਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਗਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੇ? सर मेरे को जेड़ा ना इस टाइम गावां ने दोगली नस्ल दियां। दोगली क्रास नस्ल ने ऑस्ट्रेलिया ते जेड़ा ना वो ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਰੱਖੀਆਂ। वलायत ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ? भाईजान यहाँ पे जो दूध वो इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर लोग जो है ना भैंसों का ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हम जो है ना साथ में भैंसों के साथ गायें भी रखी हुई है। उसका जो है ना एक तो गायें हमें ज़्यादा सस्ती मिलती है, भैंस जो है ना महंगी मिलती है। अच्छा सर ये वजह है कि आपने गायें जो है वो साथ हाँ रखी जी हैं। तो मिक्स करके उसका दूध हमारा चला जाता है यहाँ पे। अच्छा सेल हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपये जो है ना हम सेल करते हैं दूध। अच्छा सर बता सकते हैं एक जानवर के ऊपर आपका डेली का एक जानवर के ऊपर कितना खर्चा आ जाता है? सर हमारा डेली का खर्चा है जो है ना एक जानवर का 200 रुपये। 200 रुपये? हाँ जी हम जो है ना ज़्यादा खर्चा नहीं करते, 200 इनकम ज़्यादा ले लेते हैं। जी जी। हाँ जी 200 रुपये खर्चा करके तो ये आपको कितना वापसी कर जाता है? सर मेरा एक जानवर जो है ना 200 रुपये में खर्चा करता हूँ। ये सोच लो कि एक भैंस है वो हमें 16 किलो दूध देती है डेली का। जी तो 200 खर्चा उसका निकाल दो, 1400 रुपये डेली का एक भैंस जानवर देता है मुझे। माशाल्लाह। अच्छा सर ये बता सकते हैं कि आपने ये जो डेरा बनाया हुआ है ये कितनी जगह इसकी? सर जी ये जो डेरा है तकरीबन ये डेरा है 4 कनाल में है। 4 किनाल में? ये जानवरों की थोड़ी जगह है, बाकी सारा डेरे का जो मैं बता रहा हूँ लोकेशन वो 4 कनाल है। 4 किनाल हाँ है। जी। जो अब आपने ये बरामदा इनके लिए बनाया हुआ है ये बता सकते हैं इसके अंदर कितने जानवर आसानी के साथ रखे जा सकते हैं? सर इसमें इस जो है ना बरामदे के अंदर जो है ना 8 जानवर आ सकते हैं आराम से। इसकी लंबाई और चौड़ाई बता सकते हैं? सर इसकी लंबाई तकरीबन होएगी मेरे अंदाजे के मुताबिक 25 फुट है ते 10 फुट। 10 फुट हाँ जी। और 25 फुट। हाँ जी अच्छा सर बताइएगा कि आप इससे पहले जब आप 1.5 साल हो गया आपको ये काम, इससे पहले आप क्या करते थे? सर मैं यहाँ पे जहाँ पे ये फार्म बनाया हुआ है यहाँ पे मैं मुलाजमत करता था जी। तो अब उन मालिकों से मैंने डंगर ख़रीदे थे और जो है ना पहले मुलाजमत करता था, पैसे भी हमने ड्यू कराए थे उनसे। जी मैंने पैसे भी नहीं जानवरों से निकाल के उन्हें अदा कर दिए हैं। माशाल्लाह। जानवर भी अपने बना लिए हैं। अच्छा आप बता रहे हैं कि आपने अपने मालिकों से पैसे लेके तो ये जानवर नहीं, खरीदे? जानवर उनके थे। जी जी। उनसे मैंने खरीदे थे। उनसे खरीदे? हाँ जी 10 लाख का मेरा सौदा हुआ था जी। 10 लाख जो है ना 4 लाख मौके पे मैंने दिया था।
जी। बाकी मुझे 5 महीनों का टाइम था, दूध से मैंने निकाल के उनको पैसे अदा कर दिए। उन्होंने क्यों काम छोड़ दिया ये वाला? बस जो है ना, जो खुद काम नहीं कर सकता उनके पास की ये नहीं है काम। अच्छा सर, आपने अभी जो पैसे देने थे वो सारे इन्हीं से वापस कर दिए? सारे अदा कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख उनसे लेना है, 1 माह मैंने 2 लाख की उनको दे दी थी, 1 लाख रहता था उनका। यानी कि आपने पैसे उतार के उनके ऊपर? हाँ जी। ठीक है, तो सर बताइएगा कि आपको ये कारोबार कैसा लगा? आप इस कारोबार में आप क्या समझते हैं, ये कैसा कारोबार है? बहुत ही अच्छा। मैं पहले जो है ना मजदूरी करता था, आपको मैंने बताया है। तो मैं मजदूरी करके जो है ना, इधर जब इनके साथ मजदूरी करता था, वो देखता था इनका दूध जाता था ना, तो मैंने कहा यार मैं अगर खुद काम कर लूँ तो मुझे फ़ायदा ही होगा। जब मैंने उनसे जानवर लिए तो जानवरों का एक टाइम का दूध 16 किलो था जी, यानी कि दिन का 32 किलो दूध था। 6 जानवर थे, 4 भैंसें थी, 2 गायें थी। मैंने मेहनत करके एक जानवर और उसमें डाल के डेली का मैंने 55 किलो दूध बनाया। 55 किलो दूध? 55 किलो। यानी आप समझते हैं कि ये सबसे बहुत ही अच्छा काम है जानवरों का। कुछ लोग जो है ना बच्चे पालते हैं, वो भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी डेली की इनकम नहीं है। साल उनको उनकी सेवा करो, खिदमत करो, लेकिन जो है ना जानवर अगर आप एक ले लेते हो ना, भैंस फर्ज की तो 2 लाख की ले लेते हो, अगर आपको 6 महीने वो दूध देती है ना, जी जी, 6 महीने दूध उसका जो है ना डेली का 1600 रुपये का लगा लो वो जी, तो मेरे हिसाब से डेली का जो 1500 का भी लगा दो, 45,000 रुपये महीना एक जानवर देता है। एक जानवर। तो 4 महीने में वो अपनी कीमत अदा कर देता है, बाकी जानवर आपको फ्री बचता है। जी जी। अच्छा, आप समझते हैं कि ये काम मजदूरी से बेहतर है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा काम है। अच्छा। मजदूरी से भी बेहतर है। मैं कहता हूँ जितने भी काम है मुझे तो ये पसंद है सबसे जो ज़्यादा। लोग बिरोने मुल्क चले जाते हैं 40 से 50 हजार रुपया सर, कमाते हैं। मैं भी सऊदी अरब में रह के आया हूँ, ठीक है ना। मैं 6 लाख का वीज़ा लेके गया था, 6 महीने रहा वहाँ पे, मुझे हरूफ हो गया था, ठीक है ना। इधर आया, जानवरों का जब से काम किया है, 6 लाख जो उधर लगा के जाते हैं, 6 लाख में छोटे छोटे जानवर ले लें, कम से कम 1.5 लाख का एक जानवर है तो 4 जानवर आ जाते हैं। मेरे हिसाब से वो भी आपको इधर पाकिस्तान में 60-70 हज़ार इनकम देगा। माशाल्लाह। अच्छा सर बताइएगा कि आप इनकी वैक्सीनेशन का क्या शेड्यूल रखते हैं? वैक्सीनेशन कब और किस मौसम में करवानी चाहिए? भाईजान वैक्सीनेशन हर मौसम में होती है, गर्मियों की अपनी होती है, सर्दियों में अपनी होती है। ठीक है। हमारे पास एक डॉक्टर हैं काशिफ भाई, वो करते हैं उनकी। अच्छा, साल में कितनी दफ़ा की जाती है ये बताइएगा? भाईजान 2 दफ़ा। 2 दफ़ा? हाँ, मैं तो 2 दफ़ा कराता हूँ, वैसे जो कुछ लोग 4 दफ़ा कराते हैं, मैं 2 दफ़ा कराता हूँ। सर आपने बताया कि ये काम आप इससे फुली सेटिस्फाइड हैं, हाँ जी। लेकिन हमने लोगों से सुना है कि इस काम में छुट्टी नहीं है, मुश्किल काम है, तो आप क्या समझते हैं कि ये बात सच है? बिल्कुल भाईजान, इसका जो है ना, किसी की शादी है, अगर फौत की होगी, जानवर को तो खाना ही है, पट्ठे भी डालने हैं, इनको खुराक देनी है, इनसे दूध भी डेली निकालना है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है। ये फुल टाइम जॉब है, कोई इसमें छुट्टी नहीं है। और ये लोग ये भी कहते हैं मुश्किल काम है, आप इससे सेटिस्फाइड हैं? मेरे पास 6 जानवर हैं, 6 बड़े जानवर हैं, बाकी छोटे जान हैं। तो मैं इनको कल अकेला बंदा वो इनकी सेवा संभाल सकता हूँ इनको। यानी कि 6 जानवर। अच्छा, इससे अगर 10 कर दिए जाएं तो आप अकेले संभाल सकते हैं? भाई एक बंदा और हुए तो फिर कोई टेंशन नहीं। यानी कि एक बंदा ऐड करना पड़ेगा? हाँ जी। तो आप यानी कि 6 जो जानवर हैं इनको आसानी के साथ संभाल रहे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि भैंसे रखना आसान काम है या गायें रखना आसान काम है? सर जी देखो, अगर देखा जाए तो जो है ना, गायें भी ठीक है, लेकिन मैं जो भी इधर भैंसों का काम कर रहा हूँ, जो करता हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। सर आप भैंसें सेल भी करते हाँ हैं? बिल्कुल सेल करते हैं, अगर हमारी समझ के मुताबिक उसके पैसे मिल जाए हमें, हम सेल कर देते हैं। सर अगर कोई आपसे हमारा व्यूअर राब्ता करे तो आप सेल कर सकते हैं ये भैंसें? हाँ जी बिल्कुल। अपना नंबर एक दफ़ा बोल दीजिएगा। 0393 मोहम्मद तारिक। एक दफ़ा फिर रिपीट कीजिएगा। 0393 अच्छा सर, आपके पास ये जो भैंसें आप बता रहे हैं 16 किलो माशाल्लाह दूध दे रही हाँ हैं, आप हमें कोई आइडिया बता सकते हैं कितने की सेल करना चाहते हैं ये? भाईजान जो 16 किलो दूध देती है, ये जो जानवर है, मैं 2.5 लाख रुपए का लेके आया हूँ। 2.5 लाख का? हाँ जी, अभी सुनने वाला था, अभी मेरे पास हुआ है, जी। तो इंशाल्लाह जो है ना, ये अगर 3 लाख तक चला जाएगा मैं दे दूंगा। 3 16 लाख किलो दूध चो के दूंगा। सर हमें बता सकते हैं कि इसकी एज कितनी है? भाईजान इसकी जो है ना, ये तीसरे सूबे है जानवर। तीसरे सूबे? हाँ जी। ठीक है, तो ये आप 3 के राउंड बाउंड सेल कर सकते हाँ हैं? जी। ठीक है। दूध जो है ना, मैं इसका चेक करा के दूंगा कि कितना है, गारंटी के साथ देंगे? गारंटी के साथ दूंगा। यानी कि इस भैंस की हर तरह से आप गारंटी देंगे? बिल्कुल।
ठीक है, तो अगर कोई आपसे कॉज खरीदना चाहे तो वो भी सेल करेंगे? बिल्कुल सेल करेंगे। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।